हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का क्या टॉपिक है कि आपके पर्सन जिसको आप डील कर रहे हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिनके लिए आप तड़प रहे हो, आपका मन हरदम सैड एनर्जी में रहता है, करते कुछ हो होता कुछ है। क्या वो आपके बिना रोते हैं? क्या वो आपके बिना रोते हैं? जी हाँ, आप तो उनको याद करके मिस करके रोते हो, आपका मन दुखी रहता है, 10 के बीच में बैठ के भी अपने आप को अकेला फील करते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है टाइमलेस, कलेक्टिव, ही और शी, सेम जेंडर सबके लिए है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी और एक प्यारी सी एडवाइस भी मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि आपके ये कार्ड क्या कहते हैं कि आपके पर्सन क्या सच में आपके बिना रोते हैं। आप प्यार करते हो, दुखी हो, तभी ये रीडिंग देख रहे हो। तो आज की रीडिंग में हमने आज उनका भी देखना है। लीजिए, टावर। द टावर। सेलिब्रेशन। फ्रेंड्स, कौन से कार्ड का आप इंतजार कर रहे हो अभी पता चल जाता है। द चैरियट। सोच रहे होंगे आप लोगों की, मुझे पता है, जब रीडिंग देखते हो यही सोचते हो कि कोई कार्ड ऐसा आ जाए हमें यस में उत्तर मिले। तो देखते हैं वो कार्ड आपका आता है। भाई, जब आपको इतना परेशान करा है, आपको दुखी करा है, तो सामने वाले का भी तो देखने का फर्ज बनता है ना। मैंने ये टॉपिक देखा है क्योंकि बीच में कमेंट बॉक्स में आते हैं कमेंट, मैडम हम बड़े दुखी है, मन ये करने को करता है, परेशान रहते हैं, कैरियर चौपट हो गया है। किसी को दुखी करके खुद खुश रहना कहाँ की समझदारी है, कहाँ की अक्लमंदी है। कोई बेदर्दी होगा जो किसी को दुखी करके खुश घूम रहा है। लीजिए, 3 ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ चारों एलिमेंट्स कार्ड आए हैं। फायर, एयर, वाटर और अर्थ। एक एक दो। चलिए शुरू करते हैं। हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था? क्या वो आपके बिना रोते हैं? तो मैं आपके बताती हूँ कि सबसे पहला कार्ड देखिए। फ्रेंड्स, ये कार्ड ये बताता है कि आपके बिना खाली वो रोते नहीं हैं, उनका बहुत कुछ उन्होंने खो दिया है आपसे अलग होकर। अपने जीवन की वो सारी खुशियाँ जब आप उसको छोड़ के गए थे तो उनको ये नहीं पता था कि वो इस तरह से तबाह होंगे, इस तरह से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो जाएगा। भले ही वो आपको बताते ना हो, भले ही वो आपके साथ कांटेक्ट में ना हो, भले ही आपसे कुछ चीज़ें छुपाते भी हों अगर आपके पास आते हैं, लेकिन अगर अलग हो चुके हैं, कभी कभार बात होती है, बहुत कुछ छुपाते होंगे, लेकिन उनका बहुत कुछ खराब हो चुका है लाइफ में। जैसे कैसे होप छोड़ दिया है, वो रोते नहीं हैं, तड़पते नहीं हैं, वो बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे बर्बाद। रोना तड़पना तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपके साथ जब ये कार्ड आया तो हमारी रीडिंग का टॉपिक ही यही है, क्या वो आपके बिना रोते हैं? तो हाँ, वो रोते हैं, लेकिन वो रोते आपके बिना भी है और आपको छोड़ने के बाद जैसे उनका लक ही उनका साथ छोड़ गया है, उनकी किस्मत छोड़ गई है गाइज। वो एकदम बर्बाद है और बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है और हर दम परेशानियाँ उनके आसपास घिरी हुई हैं। चाहकर भी उनको साइड में करना चाहे तो नहीं होती। और रही रोने की बात, ये देखिए, ये 4 ऑफ कप्स बताता है कि रोते तो वो पूरी तरह है और आपको
ये उनकी देखिए, ये खाली आपकी एनर्जी है और उनकी भी एनर्जी है। जैसे आप मिस करते हो, आप दुखी रहते हो, आप रोते हो, वैसे ही वो भी करते हैं, वो भी दुखी रहते हैं और वो भी रोते हैं। ये देखिए, ये भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आप लोगों का जो अलग होना, सेपरेशन में आना, या आपके आर्गुमेंट की वजह जो है थर्ड पार्टी है, क्योंकि दो दो कार्ड यही बताते हैं कि आप लोगों का जो रिश्ता खराब हुआ है थर्ड पार्टी है। देखिए, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ 3 ऑफ कप्स है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बताते हैं और ज़रूर है। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक है तो वो रोते हैं, दुखी हैं, तबाह हो चुके हैं फ्रेंड्स। कुछ लोगों के पर्सन तो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, आपको रोते भी हैं, मिस भी करते हैं। ये देखिए 3 ऑफ कप्स। लेकिन अब वो आपको इतना मिस करते हैं, आपको रो रो के आपको समझ चुके हैं, तो इतना मिस करते हैं, जब उनके पास कोई और ऑफर आता है, कोई और रिश्ता दिखाता है या और कोई क्रश आता है, तो वो उनकी तरफ देखते नहीं हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ ही कनेक्शन अपना जोड़ना है। और जब ये आपसे अलग हुए थे तब उनको इतना नहीं पता था कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि उनकी आपकी लाइफ के बीच में जो तबाह करने वाली एक फैमिली यहाँ दिख रही है और एक थर्ड पार्टी। ये नाइट्स ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स बता रहा है भी उनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था, कुछ लोगों के रिश्तों में, सबके रिश्तों में नहीं, ये जनरल रीडिंग है। उनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था जो नहीं चाहता था कि आप लोग एक हो। उन्होंने उसकी सुनी, आपकी नहीं सुनी, तो अलग हो गए। लेकिन सिचुएशन खराब हो गई अलग होने के बाद। कुछ लोगों का तो बहुत बुरा नुकसान हुआ है आपको छोड़ने के बाद। अब उनको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी तंग करने का वो नतीजा गॉड ने उनको उनके कर्मा का फल दिया है। जिंदगी उनकी इतनी दुखी है, रोने के साथ अपने आप को जिंदगी उनकी बोझ बनी हुई है। हर दम ऐसे करते हैं, लगता है उनको कि मेरी लाइफ में क्या है, बर्डन है। और ये ऐसा बर्डन है जो किसी के साथ बांटा नहीं जाता। जब ये कार्ड की बात आती है तो मैं हर एक को यही कहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ बर्डन ऐसे होते हैं, अकेले जूझने की जरूरत नहीं, सब मिल बांट के चलो। और जहाँ आपके प्यार की बात आएगी तो वो ये बर्डन है, वो इनको खुद को झेलना पड़ेगा गाइस, वो कोई और नहीं झेल सकता, क्योंकि उनके दिल में अब आप जगह पहले जितनी थी उससे ज़्यादा ले चुके हो। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी हैं कि ऐसे हैं, अलग होने के बाद या जो कुछ मतलब सब डोग में एफर्ट नहीं लगा रहे, वो किसी तरह का एफर्ट नहीं लगा रहे। आज भी कदम बढ़ाने की सोचते हैं लेकिन पूरी तरह बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं आप एक्सेप्ट करो या ना करो। सोचते सोचते ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ज़िंदगी उसी का नाम है जहाँ प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दुख के बाद जब सुख आता है तो उसका क्या होता है, उसका खुशी से भी डबल खुशी होती है। ईश्वर ने आपका जो रिश्ता है ना बड़ा प्यारा और संजीला बनाया हुआ है। भले ही इसमें 2 ऑफ कप्स के कार्ड नहीं आए, लेकिन देखिए इन कार्ड्स में ये है कि परेशान आपको छोड़ने के बाद बहुत हुए हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अगर आपसे अलग हैं, कदम बढ़ाने की सोचते हैं फिर पीछे कर लेते हैं। क्या पता आप लोगों के साथ भगवान जाने कितने आर्गुमेंट हुए हैं, कितने कलेश हुए हैं कि हिम्मत नहीं बढ़ा पा रहे। लेकिन जहाँ फैमिली का इंटरफेयर होता है वहाँ दिखते अपने आप आ जाती है। तो आपके जो पर्सन है इतना रोते हैं, इतना मजबूर है, उस टाइम आपके अपनी फैमिली से मजबूर थे लेकिन आपको अलग करके बिल्कुल खाली हो गए हैं। लेकिन अब बहुत रोते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। लाइफ उनको ऐसे लगती है सिर्फ बोझ लेके चल रहे हैं। ज़िंदगी में देखिए खुशियाँ कहाँ रही, यहाँ भी रोते हुए दिख रहे हैं, यहाँ भी आप देखिए बोझा ढो रहे हैं गाइज, और यहाँ भी देखिए सब कुछ तो तबाह हो चुका है उनका। रोएंगे तो क्या हंसेंगे। थर्ड पार्टी ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, फैमिली वालों ने भी उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन उस बंदे ने अपने ऊपर पूरा भरोसा है, सोच रखा है
कि कदम बढ़ाना है तो सिर्फ आपकी तरफ बढ़ाना है, किसी और की तरफ नहीं। भले ही कोई कितना मर्जी उनके ऊपर लट्टू हो, भले ही किसी चीज़ का लालच दो, भले ही 2-4 साल कुछ टाइम भी उनको पेशेंस रख के इंतज़ार करना पड़े, लेकिन उन्होंने अब सिर्फ आपका पल्ला ही पकड़ना है, बस मेन बात ये है। और इन चीज़ों का देखते हुए उन्होंने अब डिसाइड क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने डिसाइड किया है आगे एक्शन लेने की। आपको प्रपोज करेंगे, वो क्या करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं, टाइम लगेगा। प्रपोज भी करेंगे, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको प्रपोज भी करेंगे, फिर आपके लिए एक्शन भी लेंगे, क्योंकि अच्छा भरा हर तरह के इंसान की उनको पहचान हो चुकी है तबाही के बाद। अब उन्होंने हिम्मत आ गई है, बुल्ड बन गए हैं, अब पर एक्शन लेंगे, आपको प्रपोज भी करेंगे। लेकिन उन चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए जहाँ ये इस एनर्जी में है, कैसे जाएंगे कि सबसे पहले किसी ना किसी की एडवाइस लेंगे, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ उनको एक अच्छे पर्सन की एडवाइस मिल जाएगी तो क्या होगा, वो फिर एक्शन लेंगे, फिर प्रपोज करेंगे आपको, फिर मैरिज तक चीज़ें जाएंगी बल्ले बल्ले हैं। उसके बाद देखिए एक हैप्पी फैमिली आपको वो देंगे। ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन गुस्से वाले बहुत है, लेकिन ऊपर से भले ही गुस्से वाले हैं, दिल के वो अच्छे हैं। चीज़ें बाद में ले जाएंगे शादी तक। लेकिन देखते हैं 2-3 कार्ड निकाल के आगे क्या हिसाब है। देखिए फ्रेंड्स, इस एनर्जी में आप हो, आपके पर्सन हो, वो आपको दूर से मिस भी कर रहे हैं, रोते नहीं हैं, स्टॉक भी करते हैं। रोने की एनर्जी तो है ही है, जो पहला कार्ड टावर का ही आ गया है, सब कुछ खाली खाली हो गया उनके अंदर। आपको पूरी तरह मिस करते हैं और दूर से स्टॉक करते हैं। ये देखिए गाइस, हैप्पी फैमिली आपका कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ कप्स का, कि वो आपके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं और एक अच्छी पर्सनल लाइफ, हैप्पी फैमिली, हम दो हमारे दो, और रिश्ते के लिए पूरे एफर्ट लगाना चाहते हैं। अगर उनको बस में हो तो वो पूरी मेहनत करेंगे, आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेंगे। और ये देखिए आखिरी कार्ड 9 ऑफ कप भी आ गया, 10 ऑफ कप भी आ गया और 10 सन का कार्ड भी आ गया। आपकी चीज़ें सही होगी। देखिए आप सबके बाद ये आने वाला, आपके पास ये खुशियाँ ही खुशियाँ फिर। लेकिन क्या करना है आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, रिश्ते को लेके अच्छी चीज़ें सोचनी है। और ये सोचना है, क्या सोचना है कि पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करना है। जैसे ही आप पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी चीज़ें सही होनी शुरू होगी। औरों की गलतियां छोड़ के, आपके पर्सन क्या, औरों की भी गलतियां सबकी छोड़ के, भूल के, एक अपनी तरफ ध्यान लगा के अपने को संवारो, सुंदर बनो, अपनी चीज़ें सही करो, सामने वाला पर्सन अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैनिफेस्ट कैसे करना, आज मैं आपको बताती हूँ इसी वीडियो में। मैनिफेस्ट आपने जब भी अकेले करना है तो क्या करना है, जब भी पॉजिटिव तरीके से, आप लिख नहीं सकते, आप में से कुछ लोग होंगे लिख नहीं सकते, लिखने को मन नहीं करता, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, जब तक आप लिख नहीं सकते, कि यही सोचना कि मेरा पर्सन, मेरा बॉयफ्रेंड, जब जो भी है, जो भी उसको प्यार से बुलाते हो, जानू शानू कैसे भी हैं, आपने उसी तरीके से सोचना है कि मेरा जानू मेरे पास है, हम दोनों खाना खा रहे हैं, इमेज बनानी है अपने माइंड में, हम दोनों साथ घूमने जा रहे हैं, मैरिज हो गई है हमारी, हमारे बेबी है, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया है। जो जो आपके दिल में है वो आपने, जो आपके तक सोचते हो, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन आपने मैनिफेस्ट में वही सोचना है। गॉड हमारे साथ है, हमें गॉड ने बहुत कुछ दिया है, थैंक यू गॉड, आपने मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन दिया जिसने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी लाइफ में खुशियाँ भर दी ये पर्सन देके। जब ऐसी चीज़ सोचते हो तो जो ईश्वर होता है, यूनिवर्स होता है, वो बहुत खुश होता है और उसको लगता है नहीं, इसने, मैंने परेशान होके भी मेरे को याद कर रहा है, तो मैंने इसको खुशियाँ देनी है।
तो जहाँ वो सब कुछ आपको उसने एक रिश्ते से छोड़कर कई रिश्ते दे रखे हैं, आप उसके चक्कर में कह दो कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो वो भी कहता है भी इस पर्सन का तो पेट भरना ही नहीं, मैं कहीं और अपना हिसाब बनाऊं। तो ऐसे ही आपको ना ऐसे मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को लेके, ताकि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। कहते हैं ईश्वर को याद करते हैं ना, तो ईश्वर को अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, लेकिन वो दर्शन जरूर देते हैं। तो इसी तरीके से आपने, आपको पर्सन चाहिए तो यही करना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन दिया जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे शादी के लिए प्रपोज करता है, जो मेरे साथ घूमने जाता है। तो देखिए 2 4 6 महीने में आपकी ये उनके खुद ब खुद कॉल आने शुरू हो जाएंगे, कदम आगे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको प्योर रहना होगा। आपके दिल में छल कपट हेरा फेरी जो है, आपने सारी उनके लिए जो मैल है निकाल देनी है। उनके लिए क्या, औरों के लिए भी निकाल देनी है। जितने जितने अच्छे आप, जितना पानी वाटर प्योर होता है उतना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वैसे ही अपने आप को सोल बनानी है कि जितनी प्योर होगी उतना ही आपको रिजल्ट प्योर मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, मैंने दी एक आपको प्यारी सी एडवाइस, ये मत भूलना। अब करती हूँ मैं रीडिंग क्लोज। चलते चलते गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, साथ में दबाना बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। बाय बाय।